हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये एक पेपर है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस के लिए ये पेपर मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें देखिए, इसके जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हैं ना, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आई मीन 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाले पार्ट को देख लीजिएगा आप। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो मैंने करवा दिया है। सेकंड क्वेश्चन फिजिकल चेंज से रिलेटेड था, उसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। थर्ड क्वेश्चन में ये था कि जो केमिकल चेंज होता है उसको हम कैसे पहचान पाते हैं या किस तरीके से आप जान पाएंगे, और फिर रस्टिंग वाला प्रोसेस। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। आज हम इसको आगे से स्टार्ट करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ना यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है। देखिए ये PbOC 2PbCO, तो ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है। इसमें ना आपको रिएक्शन में पूछा ये गया है, एक रिएक्शन के बाद में आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा है इस रिएक्शन में, और जो सेकंड पॉइंट आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन से रिलेटेड 2 चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे और भी थोड़े बहुत पार्ट्स इसमें समझा दूंगी कि मानिए अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे। तो ये आपके पास में इक्वेशन है। यहाँ पे आपसे 2 चीज़ें पूछी गई है। पहला तो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो, और एक वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो ये जो रिएक्शन है आपके पास में, ये क्या है, एक टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। जो हमारे पास 6 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उनमें से एक टाइप है रेडॉक्स। रेडॉक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है, जहाँ पे जो PbO है ना वो क्या है, लेड ऑक्साइड है। ये जो PbO है ना, PB स्टैंड्स फॉर लेड एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, दोनों को मिला के हमारे पास बना लेड ऑक्साइड, और C फॉर कार्बन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो PbO है ना, लेड ऑक्साइड, ये रिड्यूस हुआ किसके अंदर, लेड में। अब जब ये यहाँ पे ये जो है ना आपका रिएक्टेंट साइड होता है, रिएक्शन में इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, और इस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे जो PbO है ना, PB आपका ऑक्सीडाइज हुआ, और PB जो है ना वो आपका रिड्यूस हुआ, यहाँ से O हट गया। अब सेकंड इसमें प्रोडक्ट में देख सकते हैं तो PB के बाद में O हट चुका है यहाँ पे, रिड्यूस टू लेड एंड कार्बन, और C इज ऑक्सीडाइज टू CO2। अब जो C है ना यहाँ पे देखिए विदाउट ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या चीज़ आ गई, ऑक्सीजन आ गया। तो कार्बन जो है ना उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और जो PB है उसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये चीज़ है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ वो हो गया ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे वो रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन हट गया, तो वो चीज़ क्या हो गई, रिडक्शन। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आप इस आंसर का अपने आप ही आंसर लिख सकते हैं कि इसमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो कार्बन है ना वो उसने एक्ट किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो लेड ऑक्साइड है इसने एक्ट किया एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके आंसर आपको यहीं पे मिल गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको रिएक्शन में 2 पॉइंट्स बताने थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स वाले क्वेश्चंस ना यूजुअली आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, उसको हीट किया जाता है कहाँ पे, एयर में, और वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहली चीज़ तो क्या बोला गया है, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली वो मेटल होगा, क्योंकि आपको पता है धातु जो होती है ना उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि धातु जो होती है वो शाइनी होती है, चमकदार होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, वो क्या है, X, उसको नाम दिया गया। इसको जब एयर में जलाया गया तो वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया कलर में। आपको क्या बताना है, जो X एलिमेंट है ना उसका नाम बताना है, और उसको जलाने के बाद में जो ब्लैक कलर का कंपाउंड हुआ उसका नाम बताना है, प्लस इसकी केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं।
तो अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको एक्स वर्ड बोला गया है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि जो शाइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है ना एक्स, वो क्या है। तो जो शाइनी एलिमेंट है ना वो क्या है, मेटल है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ब्राउन कलर का जो मेटल है ना वो क्या है, कॉपर है। एक्स स्टैंड्स फॉर कॉपर, और जब इसको जलाया गया तो ये कैसा हो गया, ब्लैक कलर का कंपाउंड हो गया, जिसका नाम क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड वर्ड कहाँ से है, देखिए वो धातु कौन सी है, कॉपर है। और आपको पता है कि हीट किसी भी चीज़ को करी जाती है, जलाया जाता है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के हम नहीं जला सकते। तो ऑक्सीजन से क्या वर्ड आया आपके पास, ऑक्साइड। तो एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन, कॉपर। एक फर्स्ट 1 मार्क आपका यहाँ पे बन गया। जो ब्लैक कलर का कंपाउंड आपको मिला वो क्या मिला, आपको कॉपर ऑक्साइड मिला। और जो इसकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्या है, चलिए वो और देख लेते हैं। तो देखिए ये था कॉपर, कॉपर हो गया, Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर। इसके बाद में O2 ऑक्सीजन के साथ में इसमें रिएक्ट करके हमें क्या मिला, CuO। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉपर ऑक्साइड आपको मिल गया। कॉपर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया गया और फिर आपको क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया, पहली चीज़ पूछी गई एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, तो कॉपर हो गया। ब्लैक कंपाउंड जो मिला वो क्या था, कॉपर ऑक्साइड। और रिएक्शन आप यहाँ पे ये रिएक्शन लिख सकते हैं। ये बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिख दी है आपके लिए। 2Cu जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में। दोनों ने मिलके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट एन एग्जाम्पल फॉर द सेम। क्वेश्चन ये कहता है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना वो क्या होती है, और आपको इसका एग्जाम्पल देना है। तो प्रेसिपिटेशन को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, और इसका एक उदाहरण आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के बीच में होती है। और बेसिकली कौन से होते हैं, वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जिससे आपको क्या चीज़ मिली कि 2 आपके पास में रिएक्टेंट थे, उनके बीच में एक रिएक्शन हुई और उससे आपको क्या मिला, इनसॉल्युबल सॉलिड मिला। इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील, एक सॉलिड चीज़ आपको मिली जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। आई होप आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉमनली नोन एज प्रेसिपिटेट। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस आपको मिलता है 2 रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब इस रिएक्शन में ये एक पहले वाले क्वेश्चन का एग्जांपल है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, ये 2 एलिमेंट्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे एरो से इधर जो है वो क्या है, आपका रिएक्टेंट साइड है, और ये चीज़ क्या है, आपकी प्रोडक्ट साइड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये होता है रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं और एक साथ में रिएक्शन करते हैं, तो उनसे एक जो इनसॉल्युबल सॉलिड आपको मिलेगा, अघुलनशील सॉलिड जो आपको मिलेगा, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके बाद में जो ये रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और प्लस एक रिएक्शन दे रखी है। तो अब वो देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो ये कहाँ होती है, जो एक्वस मीडियम होता है वहाँ पे। एक्वस जो होता है ना, ये वो चीज़ होती है जिसको वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं। तो एक्वस का मतलब क्या हो गया, वाटर से रिलेटेड। तो जो ये रिएक्शन है ना, ये कहाँ पे यूजुअली होती है, जो एक्वस मीडियम होता है, वाटरी मीडियम जो होता है ना, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। 2 जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, 2 डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, वो एक साथ में रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद में जितना भी लिक्विड्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं, और एक सॉलिड आपके पास में बचता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर आपने कभी लैब में देखा हो या फिर कभी यूट्यूब पे आप वीडियोस वगैरह में भी देखते होंगे, तो आपने देखा होगा चाइना डिश नाम की एक डिश होती है। डिश, अब यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी खाने का नहीं है, एक वाइट कलर की ऐसी प्लेट होती है। तो इसके अंदर ना ये चीज़ें करी जाती है, इसको चाइना डिश बोला जाता है। तो ये जो सॉल्ट वगैरह एनालिसिस किए जाते हैं ना, तो ये इसकी हेल्प से हम करते हैं। काफ़ी अच्छे हीट को ये बर्दाश्त कर पाती है। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक हो गया प्रेसिपिटेट क्या होता है, और ये रिएक्शन कहाँ पे होती है। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन।
अब ये जो रिएक्शन है ना, ये कैसी है, देखिए रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके पास में ये 3 मार्क्स की वेटेज में आ जाता है, बहुत बार आता है। 3 या 2 मार्क्स आप इसकी वेटेज लगा के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक ऐसा आंसर है इसका कि आप इसको कनेक्ट करके भी नहीं लिख पाएंगे अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये सारे पॉइंट्स को नोट ऑन करिएगा। पहले इसकी डेफिनेशन, प्रेसिपिटेट क्या होता है, कहाँ पे होता है, और अब इसकी रिएक्शन देखिए। सबसे पहली चीज़ AgNO3। अब जो AgNO3 है ना, इसने क्या किया, ये क्या है, एक्वस है, प्लस KCl, ये भी क्या है, एक्वस है। तो ये हमारे पास में देखिए K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम और Cl फॉर क्लोरीन। तो ये आपने लिखा यहाँ पे। एक चीज़ और, इस रिएक्शन से पहले आपको कम से कम ना 20 तक के एलिमेंट्स अपने 10th स्टैंडर्ड के लिए याद होने चाहिए, क्योंकि 20 तक के एलिमेंट्स आप याद रखेंगे ना तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व करने में हेल्प मिलेंगी। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है कुछ हद तक ज़्यादा भी होते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, जो आपकी NCERT में जितनी आपको रिएक्शंस करवा रखी हैं उनके एलिमेंट्स को आप सेपरेट आउट लिख लीजिए और उसके बाद में उन एलिमेंट्स को एटलीस्ट याद करिए। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम में, क्योंकि जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ना तो उस टाइम पे आपके पास में इक्वेशन हर बार ऐसे नहीं दी होती है। कई बार आपको ये जो वर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में दे दी जाती है और फिर आपको एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और ये गाइस तभी हो सकता है जब आप थोड़ा बहुत इसको पहले से पढ़ेंगे। तो देखिए पहली चीज़ क्या है, AgNO3 प्लस KCl, ये दोनों क्या है, हो गए हमारे रिएक्टेंट। अब इससे आपको क्या चीज़ मिली, AgCl, जो कि क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट है। AgCl को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब Ag जो है ना, Ag होता है सिल्वर का सिंबल, ये याद रखना है आपको। Ag स्टैंड्स फॉर सिल्वर एंड Cl फॉर क्लोरीन। तो सिल्वर और क्लोरीन मिलके हमारे पास में क्या बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड, जो कि हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्लस KNO3, जो कि क्या होता है, एक्वस फॉर्म में है। अच्छा, इन दोनों में ये प्रेसिपिटेट क्यों था, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो चीज़ सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगी और इनसॉल्युबल होगी, अघुलनशील होगी, तो वो हमारा प्रेसिपिटेट होता है। तो ये आपके पास में रिएक्शन हो गई, ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये चीज़ क्या है, आपकी प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं, यही पॉइंट जो मैंने आपको बोले यही यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो AgCl3 प्रेसिपिटेट है ना, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, लेकिन ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, जो सिल्वर क्लोराइड आपको प्रेसिपिटेट मिला ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो हेल्प करती है किस चीज़ को डिटरमाइन करने में, कि इसके अंदर कितने डिफरेंट आयंस प्रेजेंट हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। जो आयंस होते हैं उसको सेपरेट आउट करने में, उसके कितने जो आपके पास में प्रेजेंस है आयंस की, उसको डिफ्रेंशिएट करने में ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ये हमारी हेल्प करती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, What is precipitation reaction और राइट एन एग्जाम्पल फॉर सेम। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है और इसका आपको एग्जाम्पल से समझाना है रिएक्शन के साथ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसके 8, 9 और 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर 9th या 10th क्लास में आपका कोई भी टफ टॉपिक आपको लगता है या आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, उस टॉपिक को मैं अपने अकॉर्डिंग बेस्ट वे में आपको क्लियर करने का ट्राई करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।